ले लो एक हाथ से, सभी एक बार बीच में ऐसे लेके खड़े हो जाओ, मम्मी को दे दीजिए ऐसे। आप भी इतनी दूर नहीं, आप यहाँ कर लो बस। बहन जी हाथ लगा लो। हाँ, आप इधर वाला वैसे खड़े हो जाओ, इधर वाला हाथ आगे बढ़ा लो, ये क्योंकि फोटो नहीं आऊंगा ना फिर। देखो जी, इधर देखो, देखिए अंकल, कैमरे की तरफ। ठीक है जी। फिर दोबारा ले, आप ये इतना ही रहना, झुकना नहीं चेहरे पर। हाँ, थोड़ा ऐसे नहीं, पवन थोड़ा मुस्कुरा। हाँ, इससे देखो। सिस्टर की शादी हो, जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। हाँ, ये दीपक लगा दे। इमाय धम्मानुधम पदपतिया बुद्धंग पूजे में, एक ही लगा दे। इमाय धम्मानुधम पदपतिया, पवन ने इसने दे दे, ले ले। आप थोड़े से फूल एक बार। मम्मी ने बोले और ध्यान ना दे, यहीं खड़े हो जाओ आप। थोड़े ले लो, आप भी ले लो जी, थोड़े से लेके एक बार खड़े हो जाओ। थोड़े पीछे हटिए। एक बार इधर देखो तो आप। 1 ही मिनट का टाइम। ठीक है जी। हाँ, यहाँ से दूर ना जा। बैठ जाओ। बेटे विजेंद्र के परिवार से, विजेंद्र के पापा जी किशन लाल जी और मामा जी जो है मत्थे के, वो आ जाओ जी, विजेंद्र के परिवार से। भाई आ जाओ। आप कहाँ है वो लगा, इसी से लगा लो, इसी से लगा लो। हाँ, और कोई दूसरे हैं तो बुला लीजिए कभी। अच्छा, कोई नहीं, 2 मिनट की बात है। आप लगा लो, थोड़ा लंबा हाथ है, आप ले लो, ये लगा दो ऐसे, एक लगा दो। इमाय धम्मानु धम पदपतिया, बहुत साहब ले लीजिए आप। थोड़े फूल उठा ऐसे बना दियो, ऐसे बना दियो। एक बार हाथ जोड़ कर खड़ी होना, वंदना। बच्चों के लिए मंगल कामना, ये हमेशा खुश रहे, हर तरह का लाभ हो, धन बढ़े, बल बढ़े, वंश बढ़े। शाम बैठ जाओ। अपने जीवन की शुरुआत करते हुए, हाँ बेटे ये लगा बेटी आगे हाथ बढ़ा दे थोड़ा सा। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, लगा दो, सारी लगा दो, लगा दो। देख भाई, देख। ईतपीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो। बेटे एक बार और दोबारा सीधे खड़े हो जाओ, लेके बेटी चिंता से भी नहीं खड़े हो बेटे, शादी है आपकी। हाँ ले वो सर, इधर देखो, साथ चढ़ा दो बेटे। हाँ, ये रख दे। हाँ ऐसे बढ़ा। फोटो का देखना। देखो भाई जी। ठीक है, एक बार ऐसे हाथ जोड़ कर भी बेटे ऐसे बेटे मंगल कामना करेंगे कि ये हमेशा खुश रहे, हर तरह का लाभ इनके जीवन में हो। इसी पंडाल में आ जाओ, आप भी आ जाओ सभी। आइए बुद्ध वंदना करते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, घर घर पहुँचे पंचशील की शिक्षा। सुन करके हमारे साथ आप सभी बोलेंगे। बेटे आप भी हाथ जोड़ कर बैठना बेटे, विजेंद्र रेन वाला दोनों। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। थोड़ा गला खोल के बोलना, डरना नहीं, अपने ही आंगन है, अपना घर है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य
नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि पाणातिपाता पाणातिपाता वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि अदिन्नादान अदिन्नदाना वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि कामेषु कामेषु मिच्छाचार मिच्छाचार वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि मुसावाद मुसावाद वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि सूरा सूरा मेरिया मेर्या मज मज पेमादाशठान वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि साधु 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 सबको नमो बुद्धा बोली नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की जय हो संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की सबका भला हो सबका कल्याण हो सबका मंगल हो। यदि कोई भी व्यक्ति अपना सुख चाहता है तो कोई व्रत करता है, पूजा करता है, दान देता है, स्नान करता है, तीर्थ स्नान करता है, यात्रा करता है, पता नहीं कैसे कैसे करते, भंडारे लगाते। लेकिन तथागत बुद्ध जी ने कहा और जिस बात को दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब ने भी मान लिया, तो जो सबसे बड़े विद्वान है विश्व ने मान लिया तो उसकी बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके बिना जीवन ही अधूरा रहता है। तो आइए थोड़ा सा इसका हिंदी में जो अनुवाद है उसके बारे में जान ले कि इसके क्या फायदे हैं। मेरे बंधुओं आराम से बैठे।
दूर दूर बैठे, बड़े समझदार लोग यहाँ बैठे कि जब हमारे बच्चों की शादी होती थी कुछ साल पहले, तो न्योंदा भी और किसी को ही बुलाते थे लिखने के लिए। बात तो याद है कुछ, पढ़ने पाने में मिलो चाहे बड़े को या किसी को बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे न्योंदा लिखवाने के लिए। तो क्यों बुलाते थे? क्योंकि हमारे बीच में से पढ़े लिखे नहीं थे और वो लिखवाना पड़ता था। तो वो भी इतने समझदार थे कि उसी भाषा में लिखते थे, लांडी हिंदी में, जो सिर्फ बढ़िया ही जानता था, ताकि तेरी पूछ रह जाओगी कि तने बुलाओगे, वो भी पढ़ना होगा लिखना होगा। अपने कब्जे में भाषा थी, दूसरे को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बेटे आराम से बैठ जा, नहीं तो फिर आपको बाहर खड़े करेंगे। अब की बात बोलना है कि ऐसी भाषा सिर्फ वो बनिए के लिए थी, स्कूल में नहीं लागू थी। दूसरा, यदि हम शादी करते थे बेटी की या बेटे की, तो तारीख भी किसी दूसरे बंदे से लिखवा के लाते थे, निकलवाते थे, और उस तारीख की हम शादी करते थे, चाहे वो 2 महीने बाद आओ चाहे 6 महीने के। अभी साया नहीं आया, अब इसकी तारीख तो उस तारीख में होती, वो पंडित जी होते हैं। और फिर वो आकर के मंत्र बोलता था, वो मंत्र भी आपने या किसी आम आदमी के समझ में नहीं आता था कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। ऐसे ज्ञान गुप्त रखा जाता था। लिखने वाले ने भी नहीं सिखाया और बोलने वाले ने भी नहीं सिखाया, लेकिन जब बाबा साहब के हाथ में कलम आई तो सबको पढ़ने का, बोलने का, सुनने का अधिकार दे दिया। सब इंसान बराबर कर दिए। ऐसे ही तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले, अभी जो पूर्णिमा आएगी वो बुद्ध पूर्णिमा आएगी, बुद्ध ने लिया पहचान कि मानव एक सौ। शादी में 2-3 बात मैंने आपके बीच में दी कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, कोई बढ़िया नहीं, कोई चमार नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, इंसान सारे बराबर है। ऐसे ही गुरु रविदास महाराज ने कहा कि 2 भाई हाथ पग है, 2 भाई कानन, 2 भाई नैनन है, हिंदू मुसलमान है। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें 2 कान सेम है, बराबर है। तो अंतर क्या है? तो इस तरह आज हम पढ़े लिखे आप लोग हो गए, आइए किसी पे न्योंदा ना लिखवाना पड़े बाहर से, और आपने शादी विश्वाम करना शुरू कर दे, किसी को नहीं बुलाना पड़े। इसीलिए मैंने माइक लगा के मंत्र आपको थोड़ा सा बोलने का अभ्यास करवाया। तो आज की शादी के जो मंत्र बोले गए उसमें उसका थोड़ा हिंदी में बेटे विजेंद्र सुनना, बेटी रेणुबाला। जैसे 5 दीपक लगाए हैं, ऐसे ही जीवन में सुखी रहने के लिए बेटे 5 नियम का, 5 सिद्धांतों का पालन जरूरी है। अब ये बच्चे हमेशा खुश रहे, सभी चाहते हो ना, हाथ खड़े करना। कौन कौन चाहते हैं हमेशा खुश रहे, सुखी रहे? मैंने तो 2 हाथ में उठा दिए, आशीर्वाद है आपका, ये सुखी रहे। दूसरा, मेरी माता बहन ने तो हाथ उठा के बात कही थी, अब थोड़ा बोल के सुनाना कि हमें पता लगेगा कि कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान। ये बच्चे हमेशा खुश रहे, हम सब चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में खुशी या किसी के जीवन में खुशी 7 फेरे लेने से रहेगी या पति पत्नी के सिद्धांत पर चलने से रहेगी? बोल कर बताओ। घर में सुख शांति फेरिया से रहती है या सिद्धांत पर चलने से रहती है? सिद्धांत वाले एक बात खड़े करना, कितने तो फेरी तो फेल हो गए ना। मैंने नहीं फेल करवाया, आपने कर दिए। सिद्धांत पर ना चलेंगे तो फेरे चाहे 7 की जगह 8 ले लो, 14 ले लो, घर नहीं चलेगा, मानो हो। यदि अच्छे सिद्धांत का पति जिस बेटी ने मिल गया ना जीवन साथी, उसका जीवन सफल हो गया, उसके माँ बाप का भी जीवन सफल हो गया। सुनो बेटे, और जिसने अच्छे सिद्धांत की बेटी पुत्र वधु बनकर जिस घर में आ गई ना, अच्छे सिद्धांत की बेटी, और घर भी आबाद हो। अभी वे फेरे तो चाहिए। कई बेटी ऐसी भी है जो 2-2 बार शादी करवा कर घर बैठी,
लेकिन सिद्धांत का पति मिल गया होता ना तो शादी गुरुद्वारा में माथा टेक कर लेती, फेरी की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये ज्ञान बाबा साहब दे गए, अपने समझ में नहीं आना था। फराटे और कूलर नहीं लगने थे, यहाँ हवन होना था और पसीना पसीना होने थे, किलो भी टूट गई। तो आइए अब बेटे एक थोड़ा सिद्धांत सुनिए क्या है। पाणाति पाता वीर मणि सिक्खा पदंग समाधिया में ये पहला मंत्र था, पहला सील था। इसका हिंदी में अनुवाद है बेटे, भगवान बुद्ध कहते हैं जो पति पत्नी आपस में सलूक से रहेंगे, जिस परिवार में सलूक होगा उस परिवार में कभी कोई दुख नहीं होगा, और जिस घर में तकरार है वहाँ प्यार नहीं है। बेटे छोटी छोटी बातें होती रहती है। नए नए बच्चे जब घर में जाते हैं, बेटी जाती है घबराती है, कभी हाथ से गिलास छूट गया, कभी रसोई में गैस से के ऊपर से दूध निकल गया, ऐसे गलतियां हो जाती, कभी रख के कुछ भूल गए तो झगड़ा नहीं करना मुझे, ठीक है। और विवाद कहाँ से बनता है कि क्या लेके आई है, कुछ करना नहीं आता, एक तो बेटी का मन नहीं लगता, ऊपर से ताने मारते हैं तो लड़की दुखी हो जाती है। अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो बेटे दुल्हन ही दहेज है। किसी तरह का इस परिवार से लालच मत करना। गुरु रविदास महाराज कहते लालच बुरी बला है कि परिश्रम करके खाए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। जिंदगी बेटी अपनी नेक कमाई से अपने घर को चलाना, इधर से कोई लालच नहीं करना। और रेनू बेटी जो भी आपके जीवन साथी नेक कमाई करके लेके आए, उसमें से भी बेटे 2 पैसे बचाने की आदत बनाना। जो कुछ भी कमाया है उसे साथ नहीं उड़ाना। कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। तीसरा नियम है कि आज भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, संत महापुरुषों को, सारे समाज को साक्षी मानते हुए आज पति पत्नी स्वीकार किए जाते हो। अपने पति पत्नी के धर्म का पालन करना, अपनी इज्जत की रक्षा करना, अपने दामन में दाग मत लगवाना, एक दूसरे के विश्वास के पात्र बनना। अपने अपने माता पिता का जितना आदर करते हो उतना ही सास ससुर का भी करना। बेटी रेणु वाला मन लगा के सास ससुर की सेवा करना, घर आए मेहमानों का आदर करना, छोटे बड़े का मान रखना, ये तीसरा सिद्धांत। मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। विजेंद्र बेटे कि जब बेटी घर से जाती है, डोली में बैठती है तो सबका मन खुल जाता है। तो इसीलिए जो बेटी 5 मिनट के लिए घर से नहीं गई वो हमेशा के लिए विदा हो रही है। इसीलिए बेटे ऐसी वाणी बोलिए रे मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल हो, ऐसे विचार मिलाना रेणु को माँ की याद देना। सूरा मेरा मज्जप मादस्थाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। और 5वां नियम बेटे किसी तरह का शराब का, नशे का आदि मत बनो। बोलो बेटे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां मिले। भक्तु मंगल खंडु संतोषा संविधान भावेन सदा स्वति भगवंतों। तो भगवान बुद्ध कहते बेटे अच्छे कर्म करोगे तो समाज आपके ऊपर फूल बरसाएगा, फूल बरसा, फूल बरसा। तो ये सिद्धांत है जी बेटे। एक बार आप बहुत सारे आप इधर आए, खड़े हो जाओ बेटे, लोग वरमाला का कार्यक्रम करवाओगे। देखो, हाँ जी देख जाओ, देखो उधर देखो, देखो देखो, ठीक है जी।
कि बेटी रेनू के मम्मी पापा कहते हैं कि आज तक हमने अपनी बेटी का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया है, इसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आने दिया। आज अपनी प्रिय पुत्री को आपको पुत्र वधू के रूप में सौंपते हैं। आशा है, विश्वास चाहते हैं कि आप भी हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी बेटी वैसी देखो जी, ठीक है बेटे, कोई नहीं। आप पहले रेनू बेटी वरमाला पहनाएगी और फूल भी देंगे फिर। हाँ, तो अक्सर देखते हैं कि पहले लड़की ही माला डालती है। तो डालती क्यों है? क्योंकि दूर से चल के उसके घर मेहमान आए हैं, तो वो उसका फूलों का हार पहना के स्वागत करती है, दिवाली। हाँ बेटी रेनू वरमाला, और सभी हाँ जोरदार तालियां हो। सभी खाली ना बैठा करो, हाँ खुशी बढ़ाया करो। हाँ फोटो आप बना लेना जी, जैसे जैसे बनेगा। हाँ तो विजेंद्र बेटी रेनू बाला को वरमाला पहनाते हुए जोरदार तालियां भाई सभी। अजीत ये एक एक मुट्ठी नजदीक से नजदीक वाला वो लड़कियां दे दो बेटी। एक बार आप थोड़ी सी खड़ी हो जाओ, आप इधर ही रहो जी, आप यही आ जाओ। वरम एतेन सचवे जैन होतु ते बोले जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। रुक जाइए। नथी में शरणंग अन्य धम्मों में शरणंग वरम एतेन सचवे जैन होतु ते बोले सभी जय मंगलानी जय मंगलानी थोड़ा सा उसी तौर बोल दो। जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। नथी में शरणंग अन्य धम्मों में शरणंग वरम एतेन सचवे जैन। उठाओ इनमें तक हो तू ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। ये बच्चे थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि कोई फोटो में देखना एक बार इनकी तरफ। हो तू ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय संत मंगलानी। शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की जय संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। बोलिए जय भीम, हाथ उठा के बोलिए जय भीम जय भीम। आगा तो जी, डॉक्टर साहब सभी आगा। का मंगल हो, भक्तों सब मंगल। भाई अच्छा लगा तो एक ताली बजाइए। ये साथ ही समापन हो जाती है। सब्बे सत्ता सुखी होवन्तु सब्बे होवन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकिंचित दुख महागमा। इस संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, ये सारी वनस्पति हरी रहे, तथागत की अनुकंपा बनी रहे, संतों की अनुकंपा बनी रहे, महापुरुषों की अनुकंपा बनी रहे। साधु साधु साधु। तो लो बेटे एक बार थोड़ी थोड़ी हाँ जी ठीक है। देखो इस साइड देखो, बहन जी साइड देखो, भाई विजेंद्र हाँ जी ठीक है। धम्मं नमामि संगम नमामि। हाथ जोड़कर साथ साथ बहुत अच्छे गिफ्ट देते हुए, और गिफ्ट में बाबा साहब ही बाबा साहब सर देखो करीबन बहुत ही सब बौद्ध साहब हमारे बीच में वेद प्रकाश बौद्ध जी धाकड़ हरियाणा जो यूट्यूब चैनल से हमारे बीच में पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने पर उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि वो हमेशा निरंतर आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ने की जो शिक्षाएं देते हैं, तो उससे जरूर जो है समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको सह परिवार। हाँ जी।
तो स्वागत है जी डॉक्टर जी। हाँ जी, आपका भी स्वागत है चले पर बंदियाली गाँव में। आज देश बदल रहा है, पाखंड को छोड़कर आज बौद्ध रीति से विवाह करवा रहे हैं। आप भी सैकड़ों लाखों की संख्या में विवाह संपन्न करवा चुके हैं, क्या संदेश देना चाहिए? जरूर संदेश देना चाहेंगे जी कि जब व्यक्ति विद्वान हो जाएगा, इंसान को ज्ञान हो जाएगा, तो वो जरूर जो ना अंधविश्वास और पाखंड से जो ना दूर हट जाएगा, और उसके अंदर जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार ऑटोमेटिक उसका दूर चला जाएगा। यही हम चाहते हैं कि जैसे बाबा साहब ने भी कहा, शिक्षा तो ऐसी है जो पिएगा उधार। साधुवाद आपने अच्छा प्रश्न आपने किया कि हमें अपने देश को सुंदर और जो धर्म गुरु की से भी सबका पूरा एक बने, ऐसा आज लोग दिखावा के लिए तो बौद्ध रीति से विवाह करते हैं, लेकिन उनके अधिकांश जो रीति रिवाज है ना, जो कार्यक्रम होते हैं वो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, अभी जितनी भी शिक्षा इन्हें मिली है, हजारों साल से जो इस शिक्षा से वंचित रहे, और जैसे जैसे शिक्षा मिलती जाती है उसका ये पूरा आनंद लेते हैं, इसका लाभ लेते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी निकल जाएगी, क्योंकि सारी बातें शादी में नहीं बताई जाती। तो जैसे ही आगे जो ना उनको जिस तरह का ज्ञान मिलेगा उसका ये पालन करेगा। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ये बेटी आपकी? ये कुलदीप जी। हाँ जी, कुलदीप की। स्वागत है और साधुवाद है।